तो दोस्तों ये टीजीटी 2021 यूपी टीजीटी बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर पहले दो वीडियोस में हमने 100 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे और ये इस वीडियो का तीसरा और अंतिम भाग है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें जिसका नाम है बायोलॉजी फॉर ऑल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि इस वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हमारी मदद करेगा। और मेरी मेहनत का आपसे बस यही जो हम वीडियो बनाने में जो हमारी मेहनत लगती है, उसके बदले में हम आपसे इतना ही चाहते हैं कि इस वीडियो को आप देखें, इस वीडियो को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें और साथ में कमेंट भी करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि मीथोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू, जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया होते हैं किस से संबंधित है? वो माइकोप्लाज्मा है, यू बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया या फिर वो आर्ची बैक्टीरिया है। 4 ग्रुप दिए हैं। देखो माइकोप्लाज्मा में तो ये नहीं आते हैं। यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची पढ़ सकते हैं, इसको आर के बैक्टीरिया भी हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन 101 का सही आंसर है डी, आर्ची बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फैटी एसिड? इनमें से कौन सा अनिवार्य वसा अम्ल नहीं है? एसिटिक एसिड है, प्रोपियोनिक एसिड है, पामेटिक एसिड है या फिर लिनोनिक एसिड है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, लिनोनिक एसिड एसेंशियल अमीन फैटी एसिड नहीं है। एसिटिक एसिड आप जानते हैं, विनेगर जिसको सिरका बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही है वो है लिनोलिक एसिड, जो कि एसेंशियल फैटी एसिड नहीं है। नेक्स्ट में पूछा कि हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम इज इफेक्टेड बाय। हार्डी वाइनबर्ग का जो नियम था, इक्विलिब्रियम का नियम था, वो किससे प्रभावित होता है? म्यूटेशन से, नेचुरल सिलेक्शन से, दोनों में से कोई नहीं, या फिर दोनों से? इस क्वेश्चन का सही आंसर है, आपको पता होगा आंसर, दोनों से। म्यूटेशन से भी और नेचुरल सिलेक्शन दोनों से प्रभावित होता है इसको। जो P+Q=1 का जो उन्होंने इक्विलिब्रियम का जो सिद्धांत दिया था। ठीक है, 104 में पूछा गया द स्पीशीज ऑफ पक्सीनिया दैट कॉजेज येलो रस्ट ऑफ व्हीट। पक्सीनिया की वो कौन सी प्रजाति है जिससे पीत किट रोग, जिसको हिंदी में बोलते हैं, गेहूँ में होता है? 4 स्पीशीज़ दिए हैं पक्सीनिया की और किससे होता है ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस। क्या है? पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस से येलो रस्ट ऑफ व्हीट होता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन का सही आंसर है 104 का सी। 105 में पूछा गया ऑफ द फॉलोइंग यूग्लिना बिलोंग्स टू विच क्लास? 4 क्लासेस का नाम दिए गए और पूछा गया कि यूग्लिना किस क्लास को बिलोंग करता है? फाइटोमेस्टिकोफोरा, ज़ूमेस्टिकोफोरा, राइजोपोडा है या फिर एक्टिनोपोडा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको पता होगा, फाइटोमेस्टिकोफोरा। ठीक है, यूग्लिना प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है, क्योंकि उसमें दोनों के प्लांट्स के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं और एनिमल्स के कैरेक्टर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जाता है। फिलहाल जो क्वेश्चन पूछा गया उसका सही आंसर है कि यूग्लिना किस क्लास को बिलोंग करता है, वो होता है फाइटोमेस्टिकोफोरा। फाइटो को लैटिन भाषा में प्लांट बोलते हैं और जू जो शब्द है वो एनिमल्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, 106 में पूछा गया ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी एपिपेटलस कंडीशन एंड एक्साइल प्लेसेंटेशन इज फाउंड। ये जो कैरेक्टर्स दिए हैं और पूछा गया कि भाई ये किन में पाए जाते हैं, किस फैमिली में पाए जाते हैं? तिरछे व्यवस्थित अंडाशय होते हैं, दल लग्न अवस्था तथा स्तंभीय बीजांड न्यास किन में पाया जाता है? लिलिएसी में, ग्रेमिनी में, सोलेनेसी में या फिर मालवेसी में? किस फैमिली में पाया जाता है? तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं किस फैमिली में पाए जाते हैं? सोलेनेसी फैमिली में पाए जाते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल पोटैटो है। नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग हु स्टार्टेड द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स? ऑफ द फॉलोइंग हु स्टार्टेड द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स? देखिए पीछे क्वेश्चन भी आया था, ये जो फर्स्ट वीडियो में इस जो 2021 का पीजीटी बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है उसके फर्स्ट वाले पार्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अब पूछा गया, वो साइंटिस्ट का नाम पूछा गया कि जिसने उसको सबसे पहले स्टार्ट किया था। P.L. स्केल्टर थे, R.S. वॉलेस थे, चार्ल्स डार्विन थे या फिर H. स्पेंसर थे? क्वेश्चन का सही आंसर है ए, P.L. स्केल्टर। P.L. स्केल्टर ने सबसे पहले जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स को स्टडी करना शुरू किया था। 108 में पूछा गया था फॉर्मेशन ऑफ गोनेट्स इन हाइड्रा इज स्टिमुलेटेड बाय। हाइड्रा में जो गोनेट्स
होते वो उनका निर्माण किससे स्टिमुलेट होता है, किसकी वजह से उनमें गोनेट्स का निर्माण होना शुरू हो जाता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी से, एबंडेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा अधिक होने से, CAMP साइक्लिक AMP की मात्रा बढ़ने से, या फिर एलेनिन की मात्रा बढ़ने से। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, अबंडेंस ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से हाइड्रा में गोनेट्स के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, 109 में पूछा गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा। स्टेनिंग के आधार पर दो बैक्टीरियाज को दो ग्रुप में बांटा गया है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो उनमें पूछा गया कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके लक्षण क्या है। प्रेजेंस ऑफ टेकोनिक एसिड इन सेल वॉल में उनकी कोशिका भित्त में टेकोइक एसिड पाया जाता है। हाई परसेंटेज ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकेंस इन सेल वॉल, उनकी कोशिका भित्त में पेप्टाइडो ग्लाइकेंस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। लो परसेंटेज ऑफ लिपिड की मात्रा बहुत कम होती है, या उनमें से सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें ऊपर के ये जो तीन कैरेक्टर्स दिए हैं वो तीनों के तीनों पाए जाते हैं। उनके सेल वॉल में टेकोइक एसिड भी पाया जाता है, पेप्टाइडो ग्लाइकेंस की मात्रा भी होती है, और लिपिड की मात्रा जो परसेंटेज होती है वो कम होती है। ठीक है, 110 में पूछा गया विच इज़ अ बाइस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक, इनमें से कौन सा बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसैक है, यानी कि जिसमें दो स्पोर्स पाए जाते हैं। पॉलीगोनम है, ओनेथोरा है, एलियम है, या फिर अडोक्सा है। चार ऑप्शन दिए 110 में। इसका क्वेश्चन का सही आंसर है एलियम, ऑप्शन सी। 111 में पूछा कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स डू नॉट एक्ट एज, जो गोलाकार प्रोटीन होती है इनमें से कौन सा कार्य नहीं करती? क्या वो एंजाइम्स की तरह कार्य नहीं करती हैं, वो स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स की तरह काम नहीं करती हैं, वो हार्मोन्स की तरह काम नहीं करती हैं, या फिर वो एंटीबॉडीज़ की तरह काम नहीं करती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है बी, ग्लोबुलर प्रोटीन्स स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स की तरह कार्य नहीं करती हैं, बाकी वो एंजाइम्स की तरह भी कार्य करती हैं, हार्मोन्स की तरह भी कार्य करती हैं, और एंटीबॉडीज़ की तरह भी कार्य करती हैं। नेक्स्ट है इन फैमिली कैरियोफाइलेसी प्लेसेंटेशन इज, कैरियोफाइलेसी कुल में बीजांड किस प्रकार का होता है? क्या वो फ्री सेंट्रल है, मुक्त स्तंभीय है, पैराइटल है यानी कि भित्तीय है, बेसल यानी कि आधारीय, एक्साइल यानी कि वो केंद्र की है, यानी कि केंद्र में है। तो जो उनमें प्लेसेंटेशन पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है? फ्री सेंट्रल। कैसा पाया जाता है? फ्री सेंट्रल। नेक्स्ट में पूछा गया है द पार्शली आइसोलेटेड पॉपुलेशंस आर नोन एज, आंशिक रूप से पृथक जनसंख्या को क्या बोलते हैं? क्लोन, डीम, हाइब्रिड यानी कि संकर, और निके। ठीक है, क्वेश्चन का सही आंसर आपको पता होगा, इसको बोलते हैं डीम। 114 में पूछा गया नंबर ऑफ टेस्टिस फाउंड इन एडल्ट एस्केरिस, एक वयस्क एस्केरिस में वृषणों की संख्या कितनी होती है? टेस्टिस को वृषण बोलते हैं इंग्लिश में। एक है, दो है, तीन है, या फिर 6? क्वेश्चन का सही आंसर है एक। एडल्ट एस्केरिस में कितने टेस्टिस पाए जाते हैं? केवल एक। 115 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑक्सिन आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ऑक्सिन जो होता है अनिषेक फलन के द्वारा फल उत्पन्न करने में प्रभावी होता है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर सीडलेस, जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं जो उनमें बीज नहीं पाए जाते हैं। ओनली जिब्रेलिन्स आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, केवल जिब्रेलिन नामक हार्मोन के छिड़काव से ही पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनते हैं। या फिर पार्थेनोकार्पी एसके फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोकार्पी में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती ही नहीं है। तो कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर है सी, ओनली जिब्रेलिन्स आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ये स्टेटमेंट गलत है। पूछा गया स्टेटमेंट गलत कौन सा है, तो वह है सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन द एग्स ऑफ फ्रॉग। देखिए एग्स के बारे में क्वेश्चन ज़रूर आता है, और इस तरह के कि जो योक है उसका डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर इस तरह का क्वेश्चन घुमा फिरा के इस तरह के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो एग्स, फ्रॉग के जो एग्स हैं वो किस तरीके के एग्स हैं, किस आधार पे? कि उनमें योग का डिस्ट्रीब्यूशन
कैसा है और अमाउंट कितना है। क्या वो माइक्रोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल है, क्या वो पॉलीलेसिथल एंड आइसोलेसिथल है, या फिर वो मीज़ोलेसिथल या टीलोलेसिथल है, या फिर वो मीज़ोलेसिथल और आइसोलेसिथल है। इनके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार में। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एग योक, जिसको पीतक बोलते हैं, उसकी मात्रा और उसके डिस्ट्रीब्यूशन वितरण के आधार पर मेढक के अंडे कैसे होते हैं, मीज़ोलेसिथल और टीलोलेसिथल, मध्य पीतकी और गोलार्ध पीतकी। ठीक है। 117 में पूछा गया, इन फेरिटिमा द सेप्टल नेफ्रिडिया आर फाउंड इन ऑल सेप्टा बिहाइंड और फिल इन द ब्लैंक्स सेगमेंट्स। फेरिटिमा यानी कि फेरिटिमा पोस्थमा पूरा नाम है, उसको बोलते हैं केचुआ अर्थवॉर्म। उसमें जो सेप्टल नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, ठीक है, वो सारे सेप्टा में पाए जाते हैं। किन सेगमेंट्स के बाद, 14 और 15 के बाद, 4 और 6 के बाद, 1 और 2 के बाद, या 9 और 10 के बाद। क्वेश्चन का सही आंसर है 14 और 15 सेगमेंट्स के बाद जितने भी सेगमेंट केचू में पाए जाते हैं सभी में नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, 15, 14 और 15 सेगमेंट के बाद। 118 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, दे आर फोटोसिंथेटिक, ब्रायोफाइटा तो फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे आर स्पोर्स जर्मिनेट प्रोड्यूसिंग गैमेटोफाइट, जब उनके स्पोर्स प्रोड्यूस जर्मिनेट के होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो गैमेटोफाइट बनाते हैं। दूसरा, जाइगोट अंडरगोज मियोसिस, जो जाइगोट होता है वो मियोसिस के थ्रू उसकी प्रक्रिया को फॉलो करता है। या दे लैक की स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, LACK होना चाहिए। वैस्कुलर टिश्यूज़, उनमें वैस्कुलर टिश्यूज़ नहीं पाए जाते हैं। देखिए A और B तो क्लियर कट पता है कि ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। B और C में जो ऑप्शन सही है वो है C, कि जाइगोट अंडरगोज मियोसिस, उनके जाइगोट में मियोसिस नहीं होता है। ठीक है, इसमें पूछा गया फॉल्स कौन सा है, तो C ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट में पूछा गया, द ऑफ पक्सिनिया ग्रैमिनेस इज फॉर्म ऑन व्हीट। पक्सिनिया ग्रैमिनेस का कौन सा भाग गेहूं पर बनता है। क्या वो बेसिडियोस्पोर है, यूरिडोस्पोर है, पिकनियोस्पोर है, या फिर एक्सियोस्पोर है। ठीक है, तो पक्सिनिया ग्रैमिनेस का कौन सा भाग या कौन सा हिस्सा गेहूं पर होता है, तो वो होता है यूरिडियोस्पोर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोडॉन्स यूजली कोड फॉर वेलिन बट कैन ऑल्सो कोड फॉर फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन एज इनिशिएटर कोडॉन। इनमें से कौन सा कोडॉन केवल वेलिन के लिए कोडिंग करता है लेकिन प्रारंभिक कूट होने पर फॉर्मुलेटेड मेथिलीन के लिए कूट संदेश भी दे सकता है। क्या वो GUG है, UGA है, UGU है, या फिर AGU है। क्वेश्चन का सही आंसर है GUG। GUG वेलिन के लिए कोड करता है लेकिन साथ साथ ये फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन के लिए भी कोड कर सकता है एज एन इनिशिएटर कोडॉन। 121 में पूछा गया, इन साइकॉन विच टाइप ऑफ कैनल सिस्टम इज फाउंड। साइकन में किस प्रकार का कैनाल तंत्र पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन और रेगन। तो साइकॉन में कौन सा कैनल सिस्टम पाया जाता है, साइकन में साइकन टाइप का ही कैनाल सिस्टम पाया जाता है, ऑप्शन बी। 122 में पूछा कि इन एम्ब्रियो सैक फिलीफॉर्म एपरेटस इज फाउंड इन। एम्ब्रियो सैक का जो स्ट्रक्चर है उसमें फिलीफॉर्म ऑपरेटस किस तरह पाया जाता है। एग सेल में, अंडकोशिका में, सेंट्रल सेल में, केंद्रीय कोशिका में, एंटीपोडल सेल में, इसको प्रतिव्यासांत कोशिका बोलते हैं हिंदी में, या फिर सिनर्जिड सेल में, सहायक कोशिका। फिलीफॉर्म ऑपरेटस सिनर्जिड सेल में पाया जाता है, जो कि जिसका मुख्य काम पोलन ग्रेन को फर्टिलाइजेशन के समय पोलन ग्रेन को गाइड करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 123 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल स्ट्रैंडेड RNA। इनमें से एक डबल स्ट्रैंडेड RNA कौन सा। RNA सामान्यतः सिंगल स्ट्रैंडेड पाया जाता है, लेकिन इनमें से किसमें RNA डबल स्ट्रैंडेड। क्या वो रोटा वायरस है, क्या वो इन्फ्लुएंजा वायरस है, वो टॉस्पो वायरस है, या फिर रेबडो वायरस है। ठीक है, तो किसमें RNA जो है डबल स्ट्रैंडेड RNA यानी कि dsRNA है, किस वायरस में, उसका एक सही एग्जांपल है रोटा वायरस में डबल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है। द थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन। थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किसने दी थी। चार्ल्स डार्विन ने, वॉलेस ने, वाइजमैन ने, या स्पेंसर ने। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आपको पता होगा, चार्ल्स डार्विन ने ये थ्योरी दी थी, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन।
इस क्वेश्चन पेपर का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है द रिलेशनशिप बिटवीन मॉस्किटो एंड मलेरिया वॉज डिस्कवर्ड बाय। मच्छर में और मलेरिया में आपस में क्या संबंध है, इसको सबसे पहले किसने स्थापित किया था, किसने खोजा था? क्या वो डॉक्टर रोनाल्ड रॉस थे, पॉस्चर थे, विलियम हार्वे थे या फिर नीडम थे? इस क्वेश्चन का आपने आंसर आपको ज़रूर पता होगा। सामान्य ज्ञान के परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसका सही आंसर है डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ये था टीजीटी अगस्त 7 को हुआ जो क्वेश्चन पेपर, बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर हुआ था अगस्त 7, 2021 का टीजीटी बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आपके क्या कमेंट हैं, क्या आपके सुझाव हैं, वो हमारे सामने ज़रूर रखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उसको अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि इस वीडियो की क्वालिटी को हम और बेहतर बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए, नमस्कार।